नमस्कार। ये जो मनीष कश्यप जो लोगों से आजकल भीख मांग रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कभी मनोज तिवारी के ऊपर दोष जगा रहा है, कभी मंगल पांडे के ऊपर, कभी मोदी जी के ऊपर, ये अनसंड जो बोल रहा है मनीष कश्यप, आखिर क्यों बोल रहा है? आप भी बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भी सोचने की शक्ति है, ये क्यों सोच रहा है? और बार बार ये लोगों को क्यों बता रहा है कि मुझसे गलती हो गई? कभी उसकी माँ के साथ इंटरव्यू में बोलता है गलती हो गई, कभी दोस्तों के साथ, मतलब कि ऐसी तमाम हथकंडे वो अपना चुका है माफ़ी मांगने की, लेकिन बिहार के लोग उसको माफ़ नहीं करेगा। अगर माफ़ करेगा ना तो एक कहावत सुना होगा, सांप को अगर दूध पिलाओगे तो वो डसेगा ही डसेगा। वैसे सांप भगवान शंकर के गले का हार है, वो उनके गले में ही ठीक लगता है, लेकिन उनके गले से उतरकर अगर किसी के घर में चले जाए तो सबसे पहले लोग उसको डंडा लेके मारने के लिए दौड़ता है, और उसकी दूध पिलाने की तो बात छोड़िए मत। और जितने भी ये जो सांप पकड़ने वाले जो रेस्क्यू टीम जो थे, देखिए इन लोगों का क्या हाल हुआ। एक को तो डसा तो वो मर ही गया, एक को काटा तो अस्पताल में एडमिट रहा, हालांकि वो खतरे से बाहर है मुरली जी। तो मनीष कश्यप वही सांप है, उसका फन कुचला गया है तो फुफकार मार रहा है किसी भी तरह। मनीष कश्यप का फुफकार मार रहा है, डसा हुआ सांप है वो, उसका जो पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया है तो तिल मिला गया है बेचारा। इसीलिए बार बार वीडियो पे बना रहा है मुझे माफ़ कर दीजिए, और बोल रहा है मैं किस विधानसभा से चुनाव लड़ूं, किस पार्टी से चुनाव लड़ूं। अरे बुर्बक मनीष कश्यप, तुमको कौन पार्टी में रखेगा रे? तू तो इतना बड़ा स्वार्थी इंसान है, जो तेरा स्वार्थ दुनिया जान चुकी है। हाँ तो ये जो तुम दुनिया ड्रामा करता है दूसरों को लेकर, लेकिन तुम ड्रामे में जो तुम्हारा जो ड्रामा जो चल रहा है अपनी माँ को लेकर, ये तो हमें लगता है कि बॉलीवुड फिल्म के जितने भी माँ का किरदार जो निभाई हुई है, उस सबसे बेहतर किरदार तो आपकी माँ निभा रही है फिल्मों का। हाँ, बेटा के साथ गलती हो गया, हमको पिटाई लगा तो कुछ नहीं बोला, ये नहीं अरे भैया, तो ये बातवा अभी समझ में आ रहा है चुट्टा मनीष। तुमको लोग भरोसा किया था ना तुम पर, कि नहीं किया था? हाँ, किया था ना, बहुत भरोसा किया था। तुमने क्या किया? तुम्हारी माँ और तू एक रात में पटना एयरपोर्ट आया, दिल्ली पहुंच गया, सदस्यता भी ले लिया, और आके मुंह फाड़ के बोल रहा है कि मैं पढ़ा लिखा था, तो टेक्निक का इस्तेमाल करके राजनीति की पहुंची। तो आज तो तुम्हारा टेक्निक काम नहीं चल रहा है क्या? मनीष कश्यप ऐसा जहरीला सांप है, उसको जिस किसी ने भी दूध पिलाने की कोशिश करेगा वो उसको डसेगा जरूर। और मनीष कश्यप का तो माफ उस इंसान को किया जाता है जो इंसान कुछ होता ही है। अरे तू है क्या? तू कुछ नहीं, तू भी एक मामूली यूट्यूबर है, यूट्यूब से पैसे कमाता है, सोशल मीडिया पे तुम्हारी अच्छी पहचान है, पैसे कमा रहा है, लेकिन राजनीतिक नहीं कर सकता है। राजनीतिक करने की वो काबिलियत तुम में है ही नहीं। तुम आज जिस नेता की बात कर रहा था, बड़े भाई मनोज तिवारी जी, तो क्या मनोज तिवारी जी तुम्हारे लिए पीएम शेष में आ जाते कि रे हमारा मनीष भाई को तो काहे मारा? ऐसा बोलने आते। और तू एक बात और बोल रहा था कि कुर्सी खाली थी मोदी जी के रैली में, तू देखने गया था क्या? अरे पूरा कुर्सी भरा हुआ था। कुर्सी भरा हुआ हो या बैठा हो, इससे क्या लेना देना है? पर तू इतना क्यों तिल मिला गया है? ये बात बिहार की जनता आपसे ये पूछना चाहता है, आखिर ऐसा हुआ क्या भाई जो अचानक एक दिन में बीजेपी के लिए हमारे प्रिय भाई मनीष कश्यप पागल हो गए? मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसा हुआ क्या बिहार में? तो हुआ क्या है, मनीष कश्यप सोचा था कि हमको टिकट मिल जाएगी। इतना आसान है टिकट मिलना? तुम्हारे से ज़्यादा कार्यकर्ता और काबिलियत के लोग बीजेपी में आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और तुम 6 महीना में आएगा और तुमको टिकट मिल जाएगा, और तू बीजेपी के सीट पर जीत भी जाएगा, और लाल बत्ती में घूमेगा और बंगलों में ऐसो आराम करेगा। तुम्हारा यही सपना था ना? पर तुम्हारा ये सपना बिहार का लोग पूरा नहीं होने देगा। तुम अपनों से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमारा और हर बार बोलते क्या हो, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आ जाते। अभी तो कमेंट सेक्शन में वही लोग आते हैं जो तुमको गलत बोल रहा है। जो तुम्हारा खरीदा हुआ पालतू कुत्ता है वो तो यही बोलेगा कि हाँ मनीष भाई बहुत अच्छा है, लेकिन जो तुम्हारा खरीदा हुआ कुत्ता नहीं है ना, वो तुमको देखकर भौंकेगा ही, क्योंकि तो सच में ऐसा जानवर है जो कब डस लेगा कोई भरोसा नहीं है।
तो मैं मनीष कश्यप के पीछे नहीं पड़ा। मनीष कश्यप अपने चरित्रों से लोगों के बीच में गया, उसका चरित्र ऐसा था जो लोग जाना समझा, बुझा समझा, और सब लोग बतिया रहे थे। इसमें कौन बुरा बात है रे भाई? है? तुम आज के रोज एक इंटरव्यू में लोग से माफी मांग रहे हो। अच्छा छोड़, ये सब बात छोड़, तुम कहता है कि हम बीजेपी के पार्टी में नहीं है, तो इस्तीफा काहे नहीं दिया? आज भी तू इस भरोसे पे बैठा है कि हम ऐसे अनसंड बोलेंगे तो बीजेपी का लोग लगेगा कि रे भाई तो पगला गया है, फिर इसको बुला लो, कोई पद दे देते हैं। तू तो यही चक्कर में है। क्या गलत बोल रहे हैं हम? नहीं गलत बोल रहे हैं। मनीष कश्यप आज भी इस्तीफा नहीं दिया है, और वह इसी चक्कर में है कि इन बड़े लोगों का नाम हम लेते रहेंगे, विकास नहीं हो रहा है बिहार में दिखाते रहेंगे, पीएमसीएस पर दिखाते रहेंगे, अनसन पे वीडियो बनाते रहेंगे, तो बीजेपी डर जाएगी। तो इस डर के बावजूद भी कहे कि आइए मनीष जी, गलती हो गई, अब आप पार्टी में ज्वाइन करिए, फिर से पार्टी के लिए काम करिए, इस बार हम आपको विधानसभा का टिकट जरूर देंगे। तू तो ये सोच रहा होगा, लेकिन मनीष तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं होगा। तुम जिस पार्टी में जाओगे ना, वो पार्टी साला हार जाएगा। तुम सबूत देख लेना। तो तुम्हारे बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा मनीष भाई, क्योंकि तुम वह काला नाग हो, किसको कब कहाँ डस लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप मनीष कश्यप का पुराना से पुराना वीडियो देख लीजिए। क्या कर रहा है? आज बीजेपी खराब हो गया? हम पूछ रहे बीजेपी कैसे खराब हो गया? और तू ये और तुमसे एक न्यूज़ चैनल उस पर बोल रहा था क्या जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करेंगे। अबे आरजेडी तेरे को सटने भी देगा। चलो मान लेते हैं आरजेडी तुमको रहने भी दे देगा, तो तू क्या बोल रहा था कि आरजेडी गुंडा राज है, ये राज है, वो राज है। तो अब जाके क्या बोलेगा कि गुंडा राज नहीं है? आप बोलेगा कि भाई आरजेडी तो बहुत अच्छा पार्टी है, यही बोलेगा? हद हो गया मनीष भाई तुम्हारा लेकिन तुम्हारे बातों का जवाब देखते देखते हद हो गया। लेकिन अरे तुम कितने लोगों से माफी मांगोगे भाई? तुम पहले अपने घर में माफी मांग लो अपने भाई बंधुओं से, तुमको वो माफ करेगा तब ना। नहीं, तो मनीष को हर हालत में सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, कुर्सी चाहिए। तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम कोई गरीबों का रोना नहीं रो रहे हो, तुम गरीब के लिए नहीं छटपटा रहे हो, तुम गरीब के लिए इलाज के लिए नहीं छटपटा रहे हो। तुम छटपटा तो इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारा बात सुना नहीं गया। तुमसे जो चीज कहा गया था बीजेपी ने वो चीज नहीं किया। तुमको यह बोला गया था कि लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव में आपको टिकट देंगे। तुमको ये सोचा था तुमने, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों होगा भाई? एक यूट्यूबर थोड़ा सा बोल लेने से, चिट लेने से, 10 लोगों से मिल लेने से, मतलब 50,000, 25,000, 1 लाख व्यू ले आने से क्या पार्टी टिकट देना शुरू कर दे लोगों का? तो ऐसे लाखों यूट्यूबर है, सबको टिकट बांटता रहेगा। और तू पार्टी बनाने की बात कर रहा है। तुमको पहले वो कुत्ता पहले चिन्हेगा। तू पहले इलेक्शन में घूम के तो दिखा। तू जा किसके रहा है? अपने चाहने वाले के लोगों के घर जा रहा है और माफी मांग रहा है कि हमके माफ कर दा, गलती हो गए। तू ऐसा चेहरा, ऐसा एक्टिंग कर रहा है अपने चेहरे को बनाकर कि लोग तुम्हारा वो चेहरा देखकर समझ गया कि अरे बाप रे, ये तो सबसे बड़ा सांप है ये। तो मनीष कश्यप रो मत, तुम अपने भविष्य, तू यूट्यूब के लिए ध्यान दे, फेसबुक के लिए ध्यान दे, पर तेरा अब कुछ नहीं हो सकता है। तू चाहे कुछ भी कर ले। मनोज तिवारी सुलझा हुआ राजनेता है, रवि किशन सुलझा हुआ नेता है, पवन सिंह भी नेता है, सब नेता है भाई बीजेपी के। पर तुम तो पहले ही रणनीति में अपना चरित्र दिखा दिया लोगों को, तो कहां से होगा? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ मनीष भाई, तुमको मैं सही बोल रहा हूँ। आप अपने बुद्धि और विवेक पर काम करिए, संयम से काम करिए, आप छटपटाइए नहीं। आप जितना छटपटाएंगे उतना आपका लोग आपसे दूर होते चला जाएगा। माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। अरे बीजेपी आपको टिकट क्यों देगा? आखिर आप में ऐसा है क्या? आपने वही दिखाया, एम्बुलेंस खराब है ये सबको पता है, बिहार का पीएमसीएच में इलाज नहीं होता है ये भी पता है, किसी भी सरकारी अस्पताल से लेकर के किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंटल काम में हर जगह 10 पैसे का उगाही होता है, ये किसको नहीं पता है? और तुम उसका वीडियो बनाकर लोगों को भड़का रहा था, तो बीजेपी सोचा कि इसको बुलाओ रे अपने पास, हम काम कराएंगे।
पर तू 6 महीना में टिकट के लिए बेचैन हो गया, 1 साल में टिकट के लिए बेचैन हो गया और लोगों से माफ़ी मांग रहा है और अपनी माँ एक्टर, सुपरस्टार एक्टर तुम्हारी माँ को लेकर वीडियो बनाने लगते हो कि हमारा बेटा से गलती हो गल, ये हो गल, वो हो गल। बेटा मननी तोरा नहीं है तो माई सबके घर में एक वो है कि नहीं? आपके घर में भी माँ होगी, हमारे घर में भी है, तो क्या करिएगा आप? सोचिए क्या करिएगा। तो आप बताइए कि मनीष कश्यप कितना बड़ा एक्टिंग बाज है, ये आप उसके वीडियो देखने से पता चल जाएगा। उसका चेहरे का हाव भाव देख लीजिए, उसका वीडियो बनाने का तरीका देख लीजिए कि कैसे छटपटा रहा है, एकदम सांप जैसे कि किसी के सांप के पूंछ पर पैर रख दीजिए या आधा मार दीजिए ना, वो जैसे छटपटाता है उसी प्रकार से हमारे मनीष भाई छटपटा रहे हैं। एकदम टूट पड़े हैं बीजेपी के ऊपर, नीतीश कुमार जी के ऊपर कि यह तो सबसे बेकार पार्टी है। तो जब बेकार पार्टी था तो तू पटिया में काहे के लिए गया था? पूछता हूँ मैं सवाल आपसे, पटिया में काहे गया था? पटिया में तो ये ले गया था कि हमको टिकट मिल जाएगा, लेकिन तू शायद भूल गया कि तोरा नियर 50 गो यूट्यूबर मार्केट में घूमे थे। सबके टिकट दे दो, 1 मिलियन एक शुभांकन मिश्रा है उसको भी टिकट दे दो भाई, सबको टिकट दे दो। जो यूट्यूब पे फेमस करेगा, फेसबुक पे फेमस होगा, जो रील बनाएगा, उस सबको टिकट दे दीजिए, सबको राजनीति करने के लिए बुला लीजिए। वारे मेरे मनीष भाई, गजब का राजनीति करते हो तुम। लेकिन खैर मेरा काम था बताना, आपका काम है समझना। लेकिन मनीष कश्यप को मदद करने का मतलब है जहरीले सांप को दूध पिलाने के बराबर। आज पिलाएंगे तो मौका मिलते ही वो डसेगा जरूर। उसके एक्टिंग पे मत जाइए, उसकी माँ, और वो सबसे बड़ा एक्टिंग बाज है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसकी माँ का एक्टिंग देखने के बाद तो मुझे लगता है कि बाप रे बाप, दुनिया की सबसे पहले मदर टेरेसा का अवार्ड दे दो भाई इसकी माँ को। ऐसा एक्टिंग करता है, अपने बेटे की तरफ खिंचाओ। और मनोज तिवारी को देखो कैसे करा उसकी माँ कि हमला के न लगल कि ना, मतलब अजीब सा एक्टिंग करता है मनीष कश्यप की माँ। बाप रे बाप, ऐसी माँ 2-4 बेटे के पास अगर हो जाए ना तो बेटा का भविष्य जरूर बन जाएगा। लेकिन सबकी माँ वैसी नहीं है जैसा मनीष कश्यप की है। तो मनीष कश्यप की माँ और मनीष कश्यप सबसे बेकार चीज़ें है भाई। दुनिया मरे तो मरे, हमर बेटा आगे बढ़े, तो ऐसा बिहार की जनता होने नहीं देगा। बिहार की जनता, बिहार का गरीब बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है भाई। गरीबों के तुमने पीठ पे छुरा भोंका है। आज तुम जितना भी माफ़ी मांग लो, तुमको कोई माफ़ नहीं करेगा। और तू विधानसभा चुनाव क्या, तू एक मुखिया का चुनाव जीत कर दिखा दो। तू एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है मनीष कश्यप। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं तुम्हारे को। मैं तुमको हम तुम्हारे को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, हम तुमको समझा रहे हैं कि तू और तेरा माँ ये रोने का एक्टिंग बंद कर दे। और मेरे भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए ना तो मनीष तक ये पहुंचा देना। और वैसे मनीष को ये वीडियो मिल जाता है, देख भी लेता है। जैसे ही मैं देखता हूँ वो अगले दिन एक वीडियो लेके आ जाता है मेरे ही बात से मिलता जुलता। तो मनीष अभी चुनाव आने दो, तू जरा फील्ड में निकल तो सही। तेरा ईंट से ईंट नहीं बजा दिया ना मैं, तो फिर मेरा नाम सरोज सिंह नहीं। क्योंकि तूने गलत किया है बिहार की जनता के साथ। सब लोग तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे, लेकिन सरोज सिंह तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सरोज सिंह तुझे कभी कुर्सी पर नहीं बैठने देगा। ये सरोज सिंह का वादा है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए उसको शेयर जरूर करें, और अपने मनीष भाई के लिए ना प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि उसका चरित्र कैसा है। जय हिंद, जय भारत।